नमस्कार, दिल्ली दिल्ली न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में बोलेरो गाड़ी और उसमें रखी 2.70 लाख रुपए की नकदी चोरी होने का मामला अब जिला न्यायालय हापुड़ पहुंच गया है। पीड़ित पक्ष ने स्थानीय पुलिस पर मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय का रुख किया है। ग्राम डेहरा रामपुर निवासी मनीष कुमार का आरोप है कि 1 अगस्त को वह अपने पिता के साथ जमीन की रजिस्ट्री कराने गढ़मुक्तेश्वर तहसील आए थे। उन्होंने अपनी बोलेरो गाड़ी संख्या यूपी 37 9497 अधिवक्ता नितिन भारद्वाज के घर के बाहर खड़ी की थी। पीड़ित के मुताबिक गाड़ी में रजिस्ट्री के लिए रखे 2,70,000 रुपए भी मौजूद थे। कुछ समय बाद गाड़ी मौके से गायब मिली। पीड़ित का दावा है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना से संबंधित फुटेज मौजूद है और उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति के गाड़ी लेकर जाने की बात सामने आई है। हालांकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग अभी तक पुलिस द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके चलते मामले में साक्ष्यों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके साथ अभी पीछे 1 अगस्त से एक मामला चल रहा है कोर्ट के अंदर बोलेरो को लेकर। बताया जा रहा है कि चोरी हुई, लेकिन जो पुलिस गढ़ की पुलिस और बहादुरगढ़ की पुलिस को नहीं पता मामला के आसपास के तय क्या है। देखिए, ये हमारे क्लाइंट हैं मनीष चौहान और बहुत बढ़िया आदमी है। 1 अगस्त 2026 को ये अपने पिताजी के साथ गढ़मुक्तेश्वर तहसील में कैनामा कराते थे और इन्होंने उनके पिताजी ने गढ़मुक्तेश्वर तहसील के बाहर में ही एक अपना मकान है, वहाँ इन्होंने अपनी गिरफ्तार कर रखी। उसके बाद ये मैंने तहसील के अंदर चले और जब ये घंटे 1.5 घंटे के बाद में वो वापस आए तो इन्होंने देखा कि गाड़ी वहाँ पर नहीं। और तो यहीं के एक पुराने परिचित हैं, नीतू जो है चौहान है और दूसरे उनके सिंह चौहान उनसे भी कुछ पैसों के लिए है, ये खूब चला रहा था पहले से। तो उन्होंने क्या किया कि इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने वहाँ से इनकी कार चोरी करी। उसके बाद इन्होंने गढ़मुक्तेश्वर थाने में उसकी शिकायत दी इन्होंने, इनके पिताजी ने, लेकिन दरोगा जी ने सब तो दरोगा जी जो है उनकी बात बजाय सुनने के और जो मूल्यवान है उन्हीं का है और इन्हें बातें करने लगी कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह से नहीं धमकाते रहे। उसके बाद जब कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन थी, IGRS वगैरह करी, थाने में भी एप्लीकेशन थी, लेकिन पुलिस में भी कोई सुनवाई नहीं। बाद में मजबूर होकर के माननीय न्यायालय CJM कोर्ट हापुड़ में हमने 173(4) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और इस पर भी पुलिस ने क्या किया है कि उस पर फर्जी रिपोर्ट बना करके माननीय न्यायालय गुमराह करने के उद्देश्य से यहाँ भेजी है। आज उसमें सुनवाई थी, बहस की है। अब माननीय न्यायालय जो है इनके साथ न्याय करेंगे। हमने सारे फैक्ट माननीय न्यायालय को बताए हैं और जज साहब आप उसमें डिसीजन लेंगे, क्योंकि अब पुलिस इसमें एक और फर्जी काम क्या कर रही है कि पुलिस का कहना ये है कि उन्होंने वो कार जो है बोलेरो, उस कार को इन्होंने बेच दिया था और उनके पास कोई नोटरी है। जब पुलिस ने वो नोटरी के कागज जब यहाँ कोर्ट में भेजे हैं अपने आशय के साथ, अब जब हमने उन कागजों का अवलोकन किया है तो देखा कि इनके सिग्नेचर ही नहीं है, यानी कि मुलजिमान ने एक फर्जी नोटरी भी तैयार करी है। फर्जी नोटरी तैयार करके पेपर पर इनके सिग्नेचर फर्जी बना लिए हैं और इस मुकदमे से बचने के लिए, इस चोरी से बचने के लिए उन्होंने फर्जी कागजात भी तैयार कर दिए और वो ये सारा काम जो कर रहे हैं वो दरोगा जी की निभा है। जहाँ पर ये घटना घटी वहाँ पर CCTV कैमरे भी हैं। जहाँ घटना घटी है, जहाँ से चोरी हुई है वहाँ चारों तरफ CCTV कैमरे लगे और यही तो हमारा कहना है शुरू से ही। हम बार बार पुलिस से इसी चीज पे कह रहे हैं कि मौके पे चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं CCTV में। हम बैनामा कराने के लिए आए थे, 2,70,000 रुपये हमारे गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं और 2,70,000 रुपये आज तक हमें नहीं मिले, हमारी गाड़ी नहीं मिली। और अब पुलिस फर्जी कहानी क्या बना रही है, ये गाड़ी जो हमने बहादुरगढ़ थाने से बरामद कर ली है। कोई व्यक्ति बहादुरगढ़ थाने में आया और वो गाड़ी खड़ी करके भाग गया, वहां से हमने गाड़ी कलेक्ट कर ली। मतलब क्या थाने में CCTV कैमरा नहीं लगा होता? अब आप बहादुरगढ़ थाने की CCTV चेक कीजिए, कौन आया कौन गाड़ी खड़ी करके गया। और अगर गाड़ी आपने कलेक्ट कर भी ली है तो आप गाड़ी नीचे क्यों नहीं दे रहे? जब मैं ओनर हूँ, मेरे पास सारे पेपर है, 1 महीने से उल्टे दरोगा जी और थाना की पुलिस
हमें बराबर डरा रही है, धमका रही है और मेरी गाड़ी तुमको नहीं दे रही है। वो ना ही जो 2,70,000 रुपए है उनके बारे में कोई भी ना उन्हें बरामद कर रही है, ना ही मुझे कार्रवाई कर रही है। तो एक आम आदमी की अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो फिर एक आम आदमी के पास माननीय न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं है। माननीय न्यायालय में जाएगी, माननीय न्यायालय में आए थे, आज सुनवाई हुई है, जज साहब के सामने सारा प्रकरण रखा है और हमें पूरी आशा है कि जज साहब इन्हें न्याय देंगे। आपको क्या लगता है कि जो गढ़ थाना है और बहादुरगढ़ थाना है, दोनों थाने मिलके क्या मतलब कि इसमें जो बहादुरगढ़ थाने का तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। वहाँ कोई अननोन पर्सन आकर अगर गाड़ी खड़ी कर गया या यही मुलजिमान अगर गाड़ी खड़ी कर गए, हमें बहादुरगढ़ थाने की पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। वेरिफिकेशन कराएं, ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, बहादुरगढ़ थाने की करे या गढ़मुक्तेश्वर थाने की करे, लेकिन पुलिस को तो न्याय मिलना चाहिए। बहादुरगढ़ थाने की इसमें कोई वो नहीं है, मैन तो गढ़मुक्तेश्वर थाने का ही सारा